हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। तो साथियों लीजिए देख लीजिए कि वृद्धा पेंशन योजना बंद होगी या फिर नहीं होगी। यदि ये बंद होगी तो किन कारणों की वजह से बंद हो रही है, और यदि ये बंद नहीं होगी तो किस कारण की वजह से बंद नहीं होगी। हो सकता है कि इस वृद्धा पेंशन योजना में आपको आगे कुछ बदलाव देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि इस वृद्धा पेंशन योजना में आपको कोई भी बदलाव यानी कि कोई भी चेंज देखने को ना मिले। ये जिस परिस्थिति पर है उसी परिस्थिति में रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउटों को क्लियर कर दूंगा। आप लोगों ने वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में सारे डाउटों को क्लियर करते हुए इसकी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। बस दोस्तों आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक नई योजना शुरू होने वाली है, यानी कि यदि ये वृद्धा पेंशन योजना बंद होगी तो दोस्तों एक नई योजना कौन सी शुरू होने वाली है, और इसके अलावा साथियों गरीब कल्याण योजना क्या है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में एक ऑफिशियली अपडेट दूंगा। उसके बाद साथियों नई योजना के संदर्भ में यानी कि गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में भी ऑफिशियली अपडेट दूंगा। फिलहाल तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सबको नोट डाउन कर रखा है, लेकिन साथियों ऑफिशियली अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में यदि हम बात करें तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा सबसे पहले वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत बीजेपी के राज में की गई थी साथियों 500 रुपए से। उसके बाद दोस्तों 700 कर दी गई कांग्रेस के राज में। उसके बाद दोस्तों इसको 750 कर दिया गया, फिर इसको 1000 कर दिया गया। लेकिन साथियों दोबारा से राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस को हरा करके बीजेपी स्थापित हो चुकी है, यानी कि बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो साथियों अब आपको वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत क्या बदलाव देखने को मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वृद्धा पेंशन योजना किसी भी हालत पर बंद नहीं होगी। पहले बात तो इसको समझ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर इस बात का तो हमको पता था कि वृद्धा पेंशन योजना बंद नहीं होगी, तो अब ये बताइए वीडियो बनाया क्यों। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा वृद्धा पेंशन योजना बंद नहीं होगी, इसको जानने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है साथियों। इसको बताने के लिए वीडियो बनाया है कि वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत अब आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? बदलाव देखने को मिलेंगे। अब साथियों बदलाव आपको क्या देखने को मिलेंगे? देखिए साथियों वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे ना, वो सारे के सारे बदलाव साथियों हमारे माँ बाप पिताजी दादाजी की जो पेंशन मिलती है उनके हित में ही किए जा रहे हैं। यानी कि साथियों वृद्धा पेंशन योजना को अब दोस्तों आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ाने का मतलब यह है साथियों, पहले आप लोग की जो पेंशन थी वो 500 थी, 750 कर दी गई, उसके बाद 1000 कर दी गई। लेकिन साथियों अब मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए जो पेंशन मिलती है हमारे दादा पिताजी माँ बाप को, साथियों ये पेंशन अब 1500 कर दी जाने वाली है। कितनी? 1500 की जाने वाली है। अब दोस्तों आप लोग ये कहो कि सर आप तो वैसे ही बता रहे हो। जी नहीं साथियों, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, इसका मेरे पास प्रूफ है, और दोस्तों ऑफिशियली मैं आपको इसका अपडेट दूंगा, ठीक है ना। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नई योजना के बारे में। तो दोस्तों नई योजना मैं आपको बताना चाहूंगा गरीब कल्याण योजना के विषय में। तो साथियों राजस्थान के अंतर्गत अब गरीब कल्याण योजना शुरू होने वाली है। देखिए साथियों गरीब कल्याण योजना क्या है, इसके संदर्भ में मैंने आपको संपूर्ण डिटेल लिख दी है, इसको भी मैं आपको पढ़वा दूंगा। लेकिन साथियों गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा जब राजस्थान के अंतर्गत बीजेपी सरकार का आगमन हुआ, इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो साथियों तीनों स्टेट में बीजेपी सरकार जीतने के बाद ही गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया है। अदरवाइज साथियों गरीब कल्याण योजना को बंद कर दिया गया था। अब देखिए साथियों गरीब कल्याण योजना से आपको क्या लाभ मिलने वाला है और ये गरीब कल्याण योजना है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। और साथियों गरीब कल्याण योजना के बारे में जब आप लोग जानोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में पता लगेगा जिनके बारे में साथियों आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो देखिए साथियों गरीब कल्याण योजना के बारे में मैंने एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2016 को हुई थी। 17 जून 2021 को पीएम मोदी ने इसका विस्तार किया। यह योजना 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में देने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर भी प्रदान किया जाता था। कोविड के समय पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज जारी किया था। उस समय इस योजना में 20 करोड़ महिलाओं में जन धन खाता धारकों को 3 महीनों के लिए, कितने महीने के लिए? लगातार 3 महीने के लिए 500 रुपए प्रति माह दिए गए थे। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप लोगों को पता होना चाहिए जब इसमें कोरोना आया था हमारे इंडिया में, तो साथियों कोरोना के समय आप लोगों की घर की महिलाओं के अकाउंट में ऑटोमेटिक 500 रुपए ऐड किए गए थे। तो दोस्तों जो 500 रुपए ऐड किए गए थे वो साथियों आप लोगों को इसी योजना के तहत मिले थे, यानी कि गरीब कल्याण योजना के तहत। हालांकि साथियों इतना सब कुछ बेनिफिट देने के बाद भी इस योजना को बंद किया जा रहा था। लेकिन साथियों अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये योजना आगे 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि साथियों आगे के 5 साल के लिए ना और
दी गई है। अब साथियों ये योजना केंद्र के साथ साथ राजस्थान सरकार के अंतर्गत भी लागू होने वाली है। इसलिए दोस्तों अब आप लोगों के लिए भी गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे। अब देखिए साथियों, गरीब कल्याण योजना और अपनी जो पेंशन है दोस्तों, पेंशन में वृद्धि क्या होने वाली है, 1500 रुपये वाकई में मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं और दोस्तों ऑफिशियली आपको अपडेट देते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वृद्ध पेंशन योजना के संदर्भ में। तो साथियों बुजुर्ग कल्याण एक योजना लाई गई है जिसके तहत साथियों हम वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन को बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह करेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। अब ये साथियों जो 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत 1200 रुपये तो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और साथियों जो बकाया 300 रुपये हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 1500 रुपये दोस्तों अब आपकी पेंशन कर दी जाएगी और 1500 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों इस योजना के अंतर्गत एक और सुविधा है, हमें मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रमुख पवित्र स्थल जैसे हरिद्वार, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम के लिए मुफ्त यात्रा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। अब देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी स्टेट के यदि कोई भी मुख्यमंत्री हैं तो दोस्तों उनके माध्यम से, उनके ही कोष से हमारे जो बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक है वो यदि किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो दोस्तों इस योजना के तहत यदि आप लोग इन जगहों पर घूमने जाते हो जैसे कि हरिद्वार, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम, तो साथियों इनके लिए आपको मुफ्त में यात्रा प्रदान की जाएगी और इसके अलावा रहने खाने की व्यवस्था भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। ठीक है ना। तो साथियों ये तो हो गई हमारे बुजुर्ग कल्याण योजना के तहत आपकी जो पेंशन है उसको 1500 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है। अब साथियों मैं आपको गरीब कल्याण योजना के बारे में भी बता देता हूं। तो साथियों यह है आपकी गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। यानी कि साथियों अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरे देश में लागू होने वाली है और पूरे देश में लागू होने के साथ साथ राजस्थान सरकार के अंतर्गत भी लागू होगी। जब राजस्थान सरकार के अंतर्गत लागू होगी तो दोस्तों आप लोग भी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा सकते हो। तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृद्धा पेंशन योजना के साथ साथ एक और नई योजना शुरू होने वाली है और दोस्तों नई योजना मैंने आपको गरीब कल्याण योजना के बारे में बता दिया है। और दोस्तों वृद्धा पेंशन योजना के लिए मैंने आपको ऑफिशियली अपडेट दे दिया। अब आप लोग बार बार सवाल करके परेशान मत करना, क्योंकि साथियों हम हर किसी कैंडिडेट के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाते। इसलिए साथियों यदि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप लोग वाकई में कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलते हो आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।